पाकिस्तान के खिलाफ भारत का नापाक मंसूबा बेनकाब हो गया। 2026 में भारत पाकिस्तान पर कैसे हमला करेगा, ये सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक मंसूबा बंदी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रा और कालादम दहशतगर्द तंजीम के गठजोड़ की तफसीलात सामने आई हैं। इतलात के मुताबिक दिसंबर 2025 में अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी का एक खुफिया कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जहां न सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर बात की गई बल्कि एक बाकायदा लाया अमल तरतीब दिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि पाकिस्तान के कुछ हसास और सरहदी इलाकों में अदम इस्तेहकाम पैदा करके वहां कब्जा करने की कोशिश की जाए और बाद अज़ां इन इलाकों को अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक करने का बयानिया खड़ा किया जाए। इस पूरे अमल में भारतीय खुफिया एजेंसी रा का किरदार कलीदी रखा गया है, जो पसे पर्दा माली, अस्करी और मालूमाती मावनत फराहम कर रही है। ज़राए के मुताबिक इस कन्वेंशन में एक ऐसा नक्शा भी तैयार किया गया है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के मखसूस इलाकों को हदफ बनाने की निशानदही की गई थी। ये नक्शा सिर्फ सालिसी नहीं बल्कि इसके मुताबिक अमली कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी की गई है। इस मंसूबे में शामिल कुव्वत बज़ाहिर खित्ते में अमन, तिजारत और दोस्ती की बात करती नजर आती हैं, लेकिन पसे पर्दा वही अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ अदम इस्तेहकाम की आग भड़काने में मसरूफ हैं। ये दोहरा म्यार इस बात की निशानदही करता है कि असल मकसद अमन नहीं बल्कि अपने मुफादात का हसूल है। नाज़रीन, इतलात के मुताबिक 2026 के दौरान किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुतादिद महाज खोलने की कोशिश की जा सकती है। एक तरफ मगरबी सरहद से टीटीपी और इससे मुंसलिक ग्रोहों को मुतहरिक किया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब BLA जैसे अलहदगी पसंद अनासिर को बलोचिस्तान में सरगर्म किया जाएगा ताकि सिक्योरिटी इदारों पर दबाव बढ़ाया जा सके। इस हिकमत अमली का मकसद एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों में शोरश पैदा करके रियासती मसाइल को मुंतशिर करने की मज़मूम कोशिश है, ताकि किसी एक महाज पर भरपूर तवज्जो देना मुश्किल हो जाए। और नाज़रीन, इसी तनाज़ुर में यह दावा भी सामने आ रहा है कि भारत मशरकी सरहद पर अपनी फौजी सरगर्मियों में इजाफा कर सकता है। समंदर में नेवी में मौजूदगी को बढ़ाना, कश्मीर के महाज पर दबाव डालना और ज़मीनी अफवाज के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस को मुतहरिक करना इस मुमकिना हिकमत अमली का हिस्सा बताया जाता है। इसका मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बैक वक्त कई सिमतों में मसरूफ रखा जाए ताकि मगरबी जानिब सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के लिए रास्ता हमवार किया जा सके। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये एक नफ्सियाती जंग का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें अफवाहों, नक्शों और बयानात के जरिए खौफ और बेयकीनी फैलाने की कोशिश की जाती हो। अब ऐसी सूरत हाल में ज़रूरी यह है कि अवाम हक़ाइक़ और अफवाहों में फ़र्क करे और ज़िम्मेदार ज़राए से आने वाली मालूमात पर ही एतमाद करे। पाकिस्तान माजी में इस नौयत के चैलेंजेस का सामना कर चुका है और रियासती इदारों ने हर बार बर वक्त और मौसर इक़दामात के ज़रिए सूरत हाल को काबू में रखा है। ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मजबूत रिश्ता है, जो किसी भी बैरूनी या अंदरूनी साजिश के सामने दीवार बन जाता है। कौमी यकजहती, होशियारी और कानून की बालादस्ती वो अनासिर हैं जो ऐसे नापाक मंसूबों को नाकाम बना सकते हैं। हालात चाहे जितने भी पेचीदा क्यों ना हों, दानिशमंदी, इत्तेहाद और जिम्मेदार रवैये ही मुल्क को मजबूत करते हैं। ऐसे दावों और मंसूबों का मकसद खौफ फैलाना हो सकता है, लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में साबित कदमी और हौसला के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया है और इंशाल्लाह इस बार भी घिनौने दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी और जिल्लत इसका मुकद्दर होगी।